न्यूयॉर्क में एक स्कूल ट्रिप ली जा रही थी। एक लड़का जो समूह से बिछड़ गया था, एक पुराने एंटीक शॉप में चला गया। अंदर की हवा भारी महसूस हो रही थी। किताबें बिना आवाज के फुसफुसा रही थीं। मोमबत्तियां अपने आप जल रही थीं। और काउंटर के पीछे एक अजीब आदमी चुपचाप खड़ा था। वो सालों से इंतजार कर रहा था। बिना कुछ कहे उसने एक डिब्बा खोला। अंदर एक ड्रैगन के आकार की अंगूठी थी। लड़के से कहा गया कि वो इसे पहनकर देखे। और जैसे ही अंगूठी उसकी त्वचा को छूती है, वो अंगूठी जिंदा हो जाती है, उंगली पर लिपट जाती है। पास की एक कलश टूट जाती है और उसके अंदर से एक काली आकृति निकलती है, मैक्सिम हॉर्वथ। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही होती है। वो सदियों से कैद था। एक युद्ध तुरंत शुरू हो जाता है। बाल्थाजार अपने हाथों से बिजली बुलाता है। हॉर्वथ छाया से जवाब देता है। प्राचीन जादू दुकान के बीचों बीच टकराता है। लड़का बस डर के मारे देखता रह जाता है। इस अफरा तफरी में एक कंटेनर गिर जाता है और दोनों जादूगर उसके अंदर खिंच जाते हैं। एक साथ सील कर दी जाते हैं। अंगूठी उंगली से फिसल जाती है और दुकान में फिर से खामोशी छा जाती है। साल गुजरते हैं, लेकिन तकदीर कभी अधूरी नहीं रहती। लड़का बड़ा हो चुका था और जो कुछ हुआ था वो भूल चुका था, जब तक कि एक दिन सील टूट नहीं गई और बाल्थाजार वापस नहीं आ गया। तुम चुने गए थे, उसने कहा। और इन शब्दों के साथ पुराना प्रशिक्षण शुरू हुआ। हाथ के इशारे से आग को नियंत्रित किया गया। सोच से धातु को मोड़ा गया। लेकिन महारत आसानी से नहीं आई। धैर्य की प्रैक्टिस नहीं की गई। जिज्ञासा को चुप नहीं कराया गया। एक रात एक निषिद्ध जादू आजमाया गया, जो सिर्फ उस्तादों के लिए था। झाड़ू को जगा दिया गया। बाल्टी अपने आप नाचने लगी। काम जादू से हो रहे थे, कुछ पलों के लिए। फिर अफरा तफरी मच गई। पानी लगातार बहने लगा। झाड़ू बढ़ती ही जा रही थी। कोई रोकने वाला कमांड काम नहीं कर रहा था। मुश्किल से तबाही टाली गई। बाल्थाजार लौटा। हाथ के एक इशारे से कमरा जम गया। एक चेतावनी दी गई। जादू सिर्फ उनका आदेश मानता है जो इसके नियमों का पालन करते हैं।